प्रयागराज में राणा सांगा और औरंगजेब विवाद पर अखिलेश यादव का बयान। सपा प्रमुख बोले, इतिहास को इतिहास ही रहने दे, जो इतिहास हमारे विकास को रोके उसे रहने दो, उस पर कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। अखिलेश यादव ने बीजेपी को भू माफिया पार्टी करार दिया। कानपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मेट्रो निर्माण का सीएम योगी ने किया निरीक्षण। अधिकारियों संग सीएम योगी ने की बैठक। पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी का निरीक्षण। 24 अप्रैल को कानपुर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रयागराज में कानून व्यवस्था पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। कहा, दलित उत्पीड़न के मामले में यूपी आगे है। बीजेपी को स्वामी विवेकानंद से सीखने की जरूरत है। कोई वस्त्र से नहीं बल्कि विचारों से योगी बनता है। प्रदेश की योगी सरकार का जोर अब हेल्थ टूरिज्म पर। आयुष के बढ़ते बाजार का अग्रणी खिलाड़ी होगा यूपी। लोकप्रियता और स्वीकार्यता से आयुर्वेद बनेगा जरिया। सीएम योगी की मंशा, हेल्थ टूरिज्म में भी इतिहास रचे यूपी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वक्फ पर दिया बयान। अखिलेश ने कहा, वक्फ बिल के हम खिलाफ थे। बीजेपी सिर्फ छीनने की राजनीति करती है। बौद्ध धर्मों के स्थानों को छीना गया। जैन धर्म के लोगों की मंदिर की भूमि बीजेपी ने छीनी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का कार्य करेगी योगी सरकार। मार्च 2027 तक 8 लाख सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाएगी। यूपी में सौर ऊर्जा को जन जन तक पहुंचाने की मुहिम तेज। केंद्र सरकार का मार्च 2027 तक 1 करोड़ इंस्टॉलेशन का लक्ष्य। योगी सरकार का साल 2025-26 में 2.65 लाख से अधिक का लक्ष्य। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। सीएम योगी बोले, 4 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर को मिली। गोरखपुर में तेजी से विकास हो रहा। गोरखपुर में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर। गोरखपुर पानी से घिरा हुआ है। नए नालों से बाढ़ से बचाव होगा। बाढ़ से बचाव के कार्य कर रहे। लखनऊ में सीएम ने आंधी बारिश ओलावृष्टि को लेकर दिए जरूरी निर्देश। सीएम योगी बोले, अधिकतर तत्परता से राहत कार्य संचालित करें। क्षेत्र का सर्वे करें। राहत कार्य पर नजर रखें। जनहानि पशुहानि की स्थिति में राहत राशि वितरित करें। प्रभावितों को तत्काल राहत राशि का वितरण करें। आपदा से घायलों का समुचित उपचार कराया जाए। सर्वे कराकर फसल नुकसान का आकलन करें। अधिकारी आकलन करते हुए आख्या शासन को भेजें। दिल्ली में आप नेता सौरभ भारद्वाज का बयान। आप नेता बोले, अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। निशिकांत दुबे जैसे लोग कोर्ट के खिलाफ जाने को तैयार। मुसलमानों ने भी उस निर्णय को स्वीकार किया, भले ही वह निर्णय उनके पक्ष में नहीं था। दिल्ली में निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा के बयान से बीजेपी का किनारा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा। नड्डा ने कहा, ये निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा के व्यक्तिगत बयान है। भाजपा ऐसे बयानों से न कोई इत्तेफाक रखती है, न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा ने सदैव न्यायपालिका का सम्मान किया है। ऐसे सहित सभी अदालतें लोकतंत्र का अभिन्न अंग, दोनों को और सभी को ऐसे बयान न देने के निर्देश। बागपत पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर दिया बयान। सूर्य प्रताप शाही ने कहा, हिंसा रोक ना पाना बंगाल सरकार की असफलता। कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी। राज्यपाल ने बंगाल का दौरा किया है। जांच के बाद केंद्र सरकार को सौंपेंगे रिपोर्ट। उन्नाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। पश्चिम बंगाल के हालातों पर बोली पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, हिंदुओं के घर में कब आक्रमण हो पता नहीं। केरल और पश्चिम बंगाल में जनता सुरक्षित नहीं। वोट बैंक की राजनीति सिर्फ की जा रही है। देहरादून में अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के वायरल वीडियो का मामला। अभिनेत्री के बयान को लेकर मचा है बवाल। बद्रीनाथ धाम स्थित उर्वशी मंदिर को बताया अपने नाम का मंदिर। चारधाम महापंचायत ने खोला अभिनेत्री के खिलाफ मोर्चा। कहा, उर्वशी रौतेला मांगे माफी, नहीं तो कराएंगे मुकदमा दर्ज। कन्नौज में पूर्व सांसद सुब्रत पाठक को मिली जानलेवा धमकी। सोशल मीडिया पर जमशेद नामक युवक ने दी धमकी। भाजपा नगर अध्यक्ष युवक के खिलाफ पहुंचे सदर कोतवाली। युवक के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विकास कार्यों की समीक्षा की। एलडीए को अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। बढ़ते अवैध कब्जों पर रक्षा मंत्री ने चिंता जताई। अवैध कब्जों का तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। परियोजनाओं का काम समय गुणवत्तापूर्ण तरीके से करने के निर्देश। 17 गरीब परिवारों को पीएम आवास की दी चाबी। 3 दिन के दौरे पर लखनऊ आए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह।
लखनऊ के एक स्पा सेंटर में पुलिस ने मारा छापा। स्पा सेंटर में 6 थाई महिलाओं को हिरासत में लिया। स्पा सेंटर की मैनेजर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। इनके पास से न तो एम्प्लॉयमेंट वीजा था, न ही वर्कर वीजा। लखनऊ के सुशांत गोल्ड सिटी के थाना क्षेत्र का मामला। मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव। ब्रजभूषण की पत्नी के स्वर्गवास पर शोक संवेदना व्यक्त की। डिंपल यादव ने बीजेपी पर भी साधा निशाना। डिंपल यादव बोली, बीजेपी सरकार लोगों को मुद्दे से भटकाने का काम करना चाहती है। वक्फ बोर्ड बिल के संबंध में मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा। दूसरे देशों की करेंसी और मुद्राओं की अपेक्षा रुपया गिर रहा। कम्युनल पॉलिटिक्स के जरिए सत्ता में रहना चाहती है भाजपा। 23 अप्रैल को आगरा पहुंचेंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति। पत्नी बच्चों के साथ आगरा पहुंचेंगे जेम्स डेविड वेंस। पत्नी और बच्चों के साथ करेंगे ताजमहल का दीदार। आगरा में लगभग 3 घंटे तक रहेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति। एयरपोर्ट से लेकर शिल्पग्राम तक होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम। लगभग 5000 बच्चे कार्यक्रम के जरिए करेंगे स्वागत। मेरठ पहुंचे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। रामपुर की रेप पीड़िता बच्ची से मिले इमरान मसूद बोले, बच्ची के साथ बुरी तरह से दरिंदगी हुई, हम बच्ची के साथ हैं, ज्यादा से ज्यादा मदद करेंगे। आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट से सख्त सजा मिले। आरोपी को ऐसी सजा देनी चाहिए जो नजीर बने। रामपुर जैसी घटना यूपी के अन्य जिलों में भी हुई। संबल हिंसा भड़काने के आरोपी की करोड़ों की संपत्ति जब्त। आरोपी शारिक साठा की करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। 2 करोड़ 31 लाख की संपत्ति सरकार ने अपने अधीन की। दुबई में बैठे शारिक साठा पर दर्जनों वाहन चोरी के केस। साल 2009 में शारिक को किया गया था गैंगस्टर एक्ट में वांछित। जिला पुलिस की कार्रवाई से शारिक की संपत्ति जब्त की गई। जब्त संपत्ति का लोक कल्याण के कामों में होगा इस्तेमाल। मेरठ में बीवी से तलाक लेने के लिए अश्लील फोटो वीडियो वायरल किए। पैसों के लिए अपने दोस्तों के साथ बिस्तर पर बीवी को धकेला गया। कई बरसों तक घर में शराब पार्टी। पति ने पत्नी का जिस्म बेचा। दोस्तों के साथ हम बिस्तर पत्नी के अश्लील फोटो वीडियो बनाए। अब बीवी से तलाक लेने के लिए सोशल मीडिया पर कंटेंट वायरल किए। मीडिया कर्मियों से भी अपनी पत्नी के अश्लील वीडियो शेयर किए। श्रावस्ती में 4 बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हुई मां। घर में रखे 80,000 रुपए और जेवर लेकर भागी। गिरवी जमीन छुड़वाने को पैसा इकट्ठा कर रहा था पति। पत्नी का गांव के ही युवक राकेश संग प्रेम संबंध। पति के विरोध करने पर देती थी नीले ड्रम की धमकी। फरार पत्नी को कई दिनों से तलाश रहा पति वासुदेव। पत्नी व प्रेमी के खिलाफ पति ने गिलौला थाने में दी तहरीर। गिलौला थाना क्षेत्र के खड़ेला गाँव की घटना।